नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात पवित्र और पावन अमरनाथ धाम की। घाटी में इन दिनों हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ का जय घोष बाबा बर्फानी की यात्रा का श्री गणेश हो चुका है। आज सुबह बाबा के दर्शन कर भक्त अभिभूत हुए। सुबह के पहर में अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के इस साल की पहली मंगला आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में आस्था, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने के लिए मिल रहा है। खूबसूरत वादियों में बोले बम का जय घोष है। आज से बाबा बर्फानी के दर्शन शुरू हो गए हैं। दुर्गम पहाड़ी, गहरी और खतरनाक घाटियों के ऊपर से गुजरता सकरा यात्रा मार्ग होने के बावजूद भक्तों का जोश हाई है। कोई पैदल यात्रा कर रहा है तो कोई घोड़े खच्चर, डोली का सहारा लेकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहा है। लेकिन इस बीच सब भक्तों में उत्साह है। हर किसी की आंखों में बस बाबा बर्फानी के मिलन की आशा है। हजारों हजार साल से भोले के भक्त बाबा बर्फानी के स्वयंभू स्वरूप का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और बाबा अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देकर उनकी यात्रा को सफल बनाते हैं। सारे लोग पालकी से, खच्चर से, इसके साथ साथ पैदल ये लोग यात्रा कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं भाई साहब? पंजाब से आए हैं जी, फाजिलका से। हर साल आते हैं। पहले जत्थे 1 तारीख को जी। पूरा मतलब उत्साह है सारा भक्तों में, शिव भक्तों में, गुफा में जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, तो चौथी बार है हम आते हुए। 3 साल से चौथी साल लगातार आए हैं हम। पिछले साल से ज्यादा भीड़ है इस बार। लोगों को में उत्साह ज्यादा है, जबकि जो वो पहलगाम का जो हमला हुआ था, एक बार लगा था कि यात्रा में लोग कम आएंगे, लेकिन मैं पिछले साल भी फर्स्ट डे पर मैंने यात्रा की थी। पिछले साल से बहुत ज्यादा यात्री इस बार आए हुए हैं। तो पिछले बाबा की जय, बाबा बल्लाल की जय, जय भोले। टाल एक्सेस से श्रद्धालुगण एंट्री ले रहे हैं अपनी आज के प्रथम दिन यात्रा करने के लिए। मैं स्वामी अर्पितानंद लखनऊ भंडारे से। लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है यात्रा को लेकर। बहुत ज्यादा भीड़ है, 1 बजे से लाइन लगी हुई है और आप देख रहे हैं जैसे कि काफी ज्यादा भीड़ यहाँ से वहां तक, आप दूर तक देखिए कितना ज्यादा भीड़ है। लोगों में उत्साह है। आप दूर तक देखिए कितने ज्यादा लोग श्रद्धालुओं जयकारा लगाते हुए बाबा के दर्शनों को जाते हुए। हर हर महादेव। हम पंजाब से आए हैं, कल से आए हुए हैं। 28 यात्रा कर चुके हैं। 29वीं यात्रा हमारी आज संपूर्ण कर रहे हैं। सभी यात्री आने चाहिए, पूरा इंतजाम है। कि उन्नत हो, सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, तो भी रोगी न रहे। भगवान, देश की उन्नत होगी तो हम लोगों की उन्नत होगी, देश का विकास होगा तो हम लोगों का विकास होगा, है ना। ईश्वर सबका भला करे भोलेनाथ। तो अपने चरित्र को ध्यान में रखें। सुमिरन, सत्संग, सेवा, समर्पण, ये 4 चीजें हमारी हैं जिससे हमारे आत्मा का उत्थान होता है। तो व्यक्ति को अपने काम धाम को करते रहना चाहिए। सुबह शाम किसी संत महापुरुषों से जुड़ के 1 घंटा सुबह शाम ध्यान, साधना, भजन करे और अपना काम करे। और जो अपना काम करे उस काम को भी साधना बनाए, ध्यान बनाए। तो मन में यही उत्साह है सभी भक्तों में कि बाबा के दर्शन जल्दी से जल्दी जाकर करें और सभी भक्तों से ये भी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आ पाओ। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सारी चीजें हैं यहाँ पे। कोई डर की बात नहीं है। सभी लोगों में बहुत उत्साह है। पहली बार आए हुए हैं, बहुत खुशी हो रही है। सभी के लिए मन्नत रहेगी, सभी की यात्रा मंगल में हो, खुशी हो। सब लोग अच्छे से आ सकते हैं, जो घर पर हैं वो भी आ सकते हैं। चलो, जय बम भोले। ये बहुत अच्छा लग रहा है और सारे आए और भोले बाबा के दर्शन करें। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, हर चीज इधर मिल रही है, सब फैसिलिटीज हैं। सिक्योरिटी भी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। बाबा बर्फानी की यात्रा का श्री गणेश हो गया है। आज सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन कर भक्त अभिभूत हुए। सुबह के पहर में अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी की इस साल की पहली मंगला आरती हुई, जिसमें भारी संख्या में भक्त शामिल हुए। ये बाबा बर्फानी की पहली झलक है।
ये वो शुभ तस्वीर है जिसका बाबा के भक्तों को पूरे साल इंतजार रहता है। ये बाबा बर्फानी की पहली मंगला आरती है। 38 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से यात्रा जा रहा है। हम यात्री की सेवा कर रहे हैं सर। भाई उत्साह अभी भी है, दर्शन जब तक नहीं करेंगे तब तक उत्साह रहेगा। कश्मीर घाटी में बोल बम का जय घोष है। 9 अगस्त तक अमरनाथ गुफा में आस्था भक्ति का मेला चलता रहेगा। अभेद्य सुरक्षा इंतजामों के बीच भक्तों ने बाबा बर्फानी के धाम का रुख करना शुरू कर दिया है। आज GNT पर कीजिए बाबा बर्फानी के पहले दर्शन। भक्तों को बाबा बर्फानी के दर्शन होने जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आषाढ़ पूर्णिमा से ही बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो आज बखान करेंगे भोले के धाम अमरनाथ की महिमा का। अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव हिमलिंग स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। दुनिया में केवल अमरनाथ की गुफा को छोड़कर कहीं भी ठोस बर्फ का शिवलिंग अपने आप नहीं बनता। अमरनाथ के कण कण से जुड़ी है आस्था, चमत्कार की ऐसी सैकड़ों कहानियां। देखिए रिपोर्ट। आस्था का सबसे अद्भुत अलौकिक सफर। जब भक्तों को दर्शन देंगे बाबा बर्फानी। आरंभ होने जा रही है बाबा अमरनाथ की पावन यात्रा। बोल बम के जयकारों से गूंज उठेगी वादी। शिव के सभी तीर्थों में महातीर्थ है अमरनाथ धाम। अरे बढ़े चलो संग चले चलो, कोई थके नहीं कहीं रुको नहीं। अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा श्रावण पूर्णिमा तक चलती है और इस दौरान लाखों शिव भक्त बाबा के दरबार में पहुंचते हैं, बाबा के चमत्कार के साक्षी बनते हैं। भक्तों की बस यही तमन्ना होती है, उन्हें बस किसी तरह से बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाएं। देखिए, जब आप अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो उसमें कई पड़ाव आते हैं। हर पड़ाव ये बताता है कि भगवान शिव ने अलग अलग पड़ावों पर, अलग अलग जगहों पर अपने जीवन की चीज़ों से कैसे अपने आप को मुक्त किया, अपनी इच्छाएं छोड़ी, अपनी वासनाएं छोड़ी, अपने मन की कामनाओं का त्याग किया, तब जाकर के उन्हें अमरत्व की प्राप्ति हुई, तब जाकर के वो ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। शिव के इस दरबार में बम बम भोले के जयकारों के साथ आंखें जब भगवान शिव के हिमलिंग की साक्षी बनती हैं, तो हृदय भक्ति के भाव से भर उठता है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अमरनाथ में महादेव के दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। जब महादेव मां पार्वती को मोक्ष की कथा सुनाने ले जा रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे अनगिनत नागों को अनंत नाग में छोड़ा। अपने माथे के चंदन को महादेव ने चंदनबाड़ी में उतारा, बाकी दूसरे पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर छोड़ा। अपने गले के शेषनाग को शेषनाग नाम के स्थान पर छोड़ा था। ये तमाम स्थल आज भी अमरनाथ यात्रा का हिस्सा हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भोले भंडारी बर्फ के शिवलिंग के रूप में कब से विराज रहे हैं और भक्त उनके दर्शन के लिए कब से वहां पहुंच रहे हैं, इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है।
लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी वजह से ये गुफा स्मृतियों से लुप्त हो गई थी और करीब 150 साल पहले इसे फिर से खोजा गया। देखिए, बाबा बर्फानी की मान्यता ये है कि जो अमरनाथ की गुफा है, भगवान शिव ने वहां पर माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था और माता पार्वती बीच में निद्रा में चली गई तो 2 कबूतरों ने उन अमरत्व के रहस्य को सुन लिया और वो अमर हो गए। ऐसा माना जाता है कि आज भी जो लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं उन्हें वो कबूतर दिखाई देते हैं, कबूतरों के दर्शन होते हैं क्योंकि वो अमर हैं। देखिए, अमरता का मतलब ये है कि जब आप सब कुछ त्याग करके शिव जी की शरण में जाएंगे, उनकी साधना करेंगे और उनके स्वरूप में लीन होने का प्रयास करेंगे तो आपको भी अमरत्व की प्राप्ति होगी। बम बम भोले, बम बम भोले। इस यात्रा का हर पड़ाव तीर्थ के महत्व की कहानी खुद बयां करता है। हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले सेवादार भी जगह जगह लंगर का आयोजन करते हैं। बर्फ हटाने से लेकर अलग अलग पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम किया जाता है, फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं होती। जमीन से लेकर पर्वत शिखर तक जाने की जो यात्रा है वो दरअसल मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक कुंडलिनी की यात्रा भी है। इसीलिए जब आप अमरनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं या उस पवित्र गुफा तक पहुंचने का आपको सौभाग्य मिल रहा है तो वहां जा करके ईश्वर से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये प्रार्थना करनी है कि आपको मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो और जीवन की वासनाओं से आप मुक्त हो जाएं। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा ये धाम शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। जहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन जो पहुँच जाता है उसके जीवन में फिर किसी भी तीर्थ की तमन्ना नहीं रह जाती। तमाम कठिनाइयों, बाधाओं और खतरों के बावजूद भक्तों की आस्था अडिग रहती है। यहाँ की कठिन डगर और खराब रास्ता भी नहीं रोक पाता है भक्तों का कदम। बाबा बर्फानी तक पहुँचने के लिए दुर्गम रास्तों से गुजरना होता है। भक्तों को कड़ी परीक्षा देनी होती है, लेकिन रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, राह में मुश्किलें कितनी ही आए, भोले के भक्तों के हौसले कोई डिगा नहीं सकता। माना जाता है कि जीवन की हर बाधा, हर मुश्किल बाबा अमरनाथ के दर्शन से दूर हो जाती है और भक्तों को मनोकामना पूर्ति का वरदान भी मिलता है। विज्ञान के लिए अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाला शिवलिंग बहुत बड़ी चुनौती है, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। तो आइए जानते हैं क्या है वो रहस्य जो इस पवित्र गुफा से जुड़े हुए हैं। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। महादेव का सबसे दुर्लभ स्वरूप, भोलेनाथ का सबसे चमत्कारी रूप, महादेव की महालीला का गवाह स्थल, जहां शिव संग मां पार्वती की कथाएं कही जाती हैं। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। माना जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसा अजूबा केवल यहीं होता है। पूरी धरती पर केवल यहीं पर भगवान शंकर हिमलिंग में दर्शन देते हैं। हिमालय की वादियों में स्थापित भगवान शंकर का हिमधाम। मान्यता है कि महर्षि भृगु ने की थी अमरनाथ गुफा की पहली यात्रा
अमरनाथ बाबा के दरबार में भगवान शिव हिमलिंग में दर्शन क्यों देते हैं, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। अमरनाथ की यात्रा का रहस्य अमरत्व का रहस्य है और वो आप तब प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान शिव की साधना करते हुए इस यात्रा के हर पड़ाव पर अपने जीवन की वासनाओं को दूर करते जाएं। हर साल लगभग एक तय आकार का शिवलिंग या यूं कहें ये पूजनीय हिमलिंग अपने आप ही आकार ले लेता है। सदियों से आस्था का ये सफर अनवरत जारी है। देखिए, अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो दरअसल मुक्ति और मोक्ष की यात्रा है और बड़ी सारी मान्यताएं इस यात्रा से जुड़ी हुई हैं। वास्तव में जब कोई साधक अमरनाथ यात्रा के मर्म को समझ के, इसके अर्थ को समझ करके अमरनाथ की यात्रा करता है, भगवान शिव के दर्शन करता है, तो निश्चित रूप से मुक्ति तक जाने के उसके मार्ग है। जब उनकी अवस्था बिल्कुल अल्पायु योग था जन्म पत्री के अंदर, भगवान शंकर की उपासना ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनात् तो मुक्षीयमामृतात्। ये तो पूरा मंत्र है। यदि इसके अंदर जो है ओम हुम जू से यदि पंचमुखी जो महादेव हैं उनका जो बीज मंत्र है उसको भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये मृत संजीवनी मंत्र बन जाता है। इस मृत संजीवनी मंत्र के जाप से जो है वो व्यक्ति को जो है वो समस्त जो है जो उसके जीवन काल के अंदर मृत्यु को देने वाला जो कोई भी इस प्रकार का कार्य है वो नष्ट हो जाता है और उसकी आयु भगवान जो है वो अनंत काल तक उसकी आयु हो जाती है। ऐसा शिव में सहते हैं और भगवान शिव के अनंत अलौकिक हिमलिंग के दर्शन कर चिरानंद की प्राप्ति करते हैं। बाबा बर्फानी के करिश्मे का ही असर है कि पवित्र गुफा में उनके दर्शन के लिए हर साल भक्तों का रैला उमड़ता है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में विराजने वाले महादेव की पवित्र हिमलिंग का राज जितना गहरा है उतना ही रहस्यमय है इस पवित्र गुफा की खोज। मान्यता है कि इस गुफा को शिव की प्रेरणा से ही खोजा गया था। देवों के देव महादेव ने एक गडरिये को गुफा खोजने की प्रेरणा दी। चलिए आपको बताते हैं कैसे प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी। अमरनाथ की गुफा का इतिहास पौराणिक है, जिसकी कथा महर्षि कश्यप और महर्षि भृगु से जुड़ती है। ये कथा कहती है, एक बार धरती का स्वर्ग कश्मीर जलमग्न हो गया और एक बड़ी झील में कश्मीर तब्दील हो गई। जगत कल्याण के लिए ऋषि कश्यप ने उस जल को छोटी छोटी नदियों के जरिए बहा दिया। उस समय ऋषि भृगु हिमालय की यात्रा पर निकले। जलस्तर कम होने से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले महर्षि भृगु ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बाबा बर्फानी का शिवलिंग देखा था। कहते हैं अमरनाथ धाम की यात्रा पर निकले भक्तों का मन एक चमत्कारी शक्ति से भर जाता है, क्योंकि बड़ी ही अद्भुत है बाबा बर्फानी के प्रकट होने की संपूर्ण लीला। तो आखिर कैसे प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी, जानते हैं। अमरनाथ गुफा में बर्फ की एक छोटी शिवलिंग की आकृति प्रकट होती है, जो लगातार 15 दिन तक रोजाना थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। 15 दिन में बर्फ के इस शिवलिंग की ऊंचाई 2 गज से ज्यादा हो जाती है। चंद्रमा के घटने के साथ ही शिवलिंग का आकार भी घटता है और चांद के लुप्त होते ही शिवलिंग भी अंतर्ध्यान हो जाता है। 15वीं शताब्दी में एक मुसलमान गरड़िये ने इस गुफा की खोज की थी। उस गरड़िये का नाम बूटा मलिक था। पवित्र अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं।
एक रास्ता पहलगाम की तरफ से जाता है और दूसरा सोनमर्ग होते हुए बालटाल की ओर से। इन सारी तैयारियों के बाद अब बस बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार है, जो मन में आस, ढेर सारा विश्वास लिए देश के कोने कोने से निकल पड़े हैं अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए।